सुप्रभात। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 10 गौ सेवा पढ़ेंगे। गौ सेवा हमारे देश में गाय की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय को हमारे देश में माता का स्थान दिया गया है। गाय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ पशु है। यह घास आदि खाती है और हमको दूध, मट्ठा, घी इत्यादि देती है। इसका घी बहुत ही शुद्ध माना जाता है और इससे देवता आदि की पूजा की जाती है। इसका गोबर भी ईंधन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से गौ सेवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी आपका चैप्टर 10 गौ सेवा पढ़ेंगे। अब मैं चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी अपने बुक में देखिए और मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। गो सेवा, गाय की सेवा। अस्माकं भारतवर्षे गोसेवायाः गोपालनस्य च अति महत्वं वर्तते। हमारे भारतवर्ष में गाय की सेवा और गाय पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति। गाय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ पशु है। सा वनेषु क्षेत्रेषु चरति, तृणादिकं च खादति। वह वनों में, खेतों में चरती है और घास आदि खाती है। सा मीन्स वह। यह स्त्रीलिंग है क्योंकि गौ स्त्रीलिंग है, इसलिए सा का प्रयोग हुआ है। सा मीन्स वह। ऐसा अस्मभ्यम मधुरम दुग्धम ददाति। यह हमें मीठा दूध देती है। गो दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। अस्याः दुग्धेन घृतं तक्रं च जायते। इसके दूध से घी और मट्ठा बनाया जाता है। गोघृतं तु अतीव पवित्रं भवति, तस्य च देवपूजादिषु उपयोगो भवति। गाय का घी तो बहुत ही पवित्र होता है और इसका प्रयोग देवता यानी भगवान आदि के पूजा के उपयोग में होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि पूजा के लिए गाय का घी प्रयोग में लाया जाता है, किसी और का घी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। गाय के घी को पवित्र माना जाता है और उसी से पूजा आदि की जाती है। गोतक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवति। गाय का मट्ठा भी स्वास्थ्यकर होता है। तक्रम मीन्स मट्ठा। भारतवर्षे गौ मातृवत पूज्या अस्ति। भारतवर्ष में गाय माता की तरह पूजनीय है। यथा माता दुग्धादिदानेन अस्मान् पालयति तथैव गौ अपि दुग्धघृतादिदानेन अस्मान् पालयति पुष्यति च। जिस प्रकार माता दूध आदि से हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी दूध आदि से हमारा पालन और पोषण करती है। अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति। इसलिए गाय हमारे लिए माता के समान सेवा के योग्य है। जिस प्रकार माता हमारा पालन पोषण करती है और माता को हम धरती से भी बढ़कर, पृथ्वी से भी बढ़कर मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं, उसी प्रकार जो गाय है वह भी हमारे लिए माता के समान पूजनीय है। उसकी भी हमें माता के समान सेवा करनी चाहिए। एवं गौ अस्माकं बहु उपकारं करोति। इस प्रकार गाय हमारा बहुत प्रकार से उपकार करती है। गोवत्सा एवं वृषभा भवन्ति। गाय के पुत्र बैल होते हैं। वृषभा हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। बैल हल से खेतों को जोतते हैं। अस्या गोमयेन उपलानि निर्मयन्ति। तो इनके गोबर से उपलों का निर्माण होता है। निर्मयन्ति मीन्स निर्माण होता है, बनाया जाता है। अस्या गोमयेन उर्वरा शक्ति वर्धते। इसके गोबर में उर्वरा शक्ति होती है। उर्वरा शक्ति मीन्स उपजाऊ शक्ति। अस्या गोमयेन उर्वरा शक्ति वर्धते। इसके गोबर में उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति होती है। एतेषां प्रयोगः ईंधन रूपेण अपि भवति। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है। गौ अस्मभ्यम अति उपयोगी अस्ति। गौ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गौ मीन्स गाय।
गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अतएव वयम इमाम गो माता इति कथयामः, इसलिए हम लोग इसे गौ माता कहते हैं। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो एक्सरसाइज हैं, अभ्यास कार्य हैं, खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।